उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान खत्म होने के बाद उम्मीदवार अपनी हार जीत को लेकर माथापच्ची करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस बार वोटिंग परसेंटेज में गिरावट दर्ज की गई है, उससे न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि चुनावी विश्लेषकों को भी उलझन में डाल दिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि मतदान कम होने की वजह क्या रही और इसका असर क्या होगा। 5 लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है और 5 लोकसभा सीट के आंकड़ों का एनालिसिस लेकर शुरुआत करते हैं हरिद्वार लोकसभा सीट से। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन वोट प्रतिशत में आई गिरावट ने राजनीतिक दलों के माथे पर सलवटें जरूर ला दी है। भाजपा ने इस बार 70% मतदान का लक्ष्य रखा था। ये आंकड़ा छूना तो दूर, बल्कि राजनीतिक दल इस बार पिछले मतदान आंकड़े को छू भी नहीं पाए, जिसकी वजह से उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है और अपनी हार जीत के गुणा भाग में अब जुट गए हैं। 5 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत में सबसे आगे नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट ही है। आज की रिपोर्ट में हरिद्वार लोकसभा सीट की बात की जाए तो हरिद्वार में 62.36% मतदान किया गया है, जबकि इस सीट पर साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 71.63% मतदान किया गया था और साल 2019 में हुए चुनाव में ये घटकर 68.36 रह गया था। 2 बार लगातार घट रहे मत प्रतिशत की वजह से हरिद्वार लोकसभा सीट अब काफी चर्चाओं में आ गई है। इस बार की कम वोटिंग परसेंटेज ने न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, बल्कि सीट से मैदान में उतरे उम्मीदवारों की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही इस बात का फैसला हो पाएगा कि मुश्किलें किस दल की बढ़ेंगी। लेकिन उससे पहले हरिद्वार लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभाओं की वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े पर एक नजर डाल लेते हैं। भगवानपुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 68.58% मतदान हुआ है, जो कि कांग्रेस की सीट है। रानीपुर में 60% मतदान हुआ है, जो कि बीजेपी की सीट है। धर्मपुर में 51.80% मतदान हुआ है, जो कि बीजेपी की सीट है। डोईवाला में 57.45% मतदान हुआ है, ये भी बीजेपी की सीट है। हरिद्वार में 54.84% मतदान हुआ है, ये भी बीजेपी की सीट है। हरिद्वार ग्रामीण में 73.21% मतदान हुआ है, ये कांग्रेस की सीट है। झबरेड़ा में 67% मतदान हुआ है, ये कांग्रेस की सीट है। ज्वालापुर विधानसभा में 69.50% मतदान हुआ है, ये कांग्रेस की सीट है। खानपुर में 68.45% मतदान किया गया है। लक्सर में 72% मतदान हुआ है। मंगलोर में 63.20% मतदान किया गया है। पिरान कलियर में 70% मतदान किया गया है, ये कांग्रेस की सीट है। रुड़की में 59.40% मतदान हुआ है, ये बीजेपी की सीट है। और ऋषिकेश में 51.80% मतदान किया गया है, ये बीजेपी की सीट है। हरिद्वार लोकसभा सीट में 62.36% मतदान हुआ है। पिछले चुनाव के मुताबिक इस बार 6.56% मतदान कम हुआ है। हालांकि वोट प्रतिशत के आंकड़े देख किसी को बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है, तो कोई कांटे की टक्कर का आंकलन करता दिखाई दे रहा है। भाजपा विधायकों वाले क्षेत्र में कम मतदान होने पर कुछ का आंकलन कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। इससे इतर बसपा और निर्दलीय उमेश कुमार के समर्थक कम मतदान प्रतिशत को अपनी जीत सुनिश्चित होने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा सवाल ये है कि इस बार वोट परसेंटेज में जो गिरावट आई है, उसकी वजह क्या रही? क्या प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान में कोई कमी रही, या फिर जनता अपने विधायकों के कामकाज से खुश नहीं थी? क्या सत्ता विरोधी लहर की वजह से लोग वोट डालने के लिए नहीं निकले? क्या कम मतदान प्रतिशत से बीजेपी के लिए हरिद्वार सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा? सवाल कई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर इस कम मतदान प्रतिशत का क्या असर पड़ेगा और किसकी सीट फंसेगी।